हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परफेक्शन फार्मेसी पर आप सभी का वेलकम है। सो फ्रेंड, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डाइजीन टैबलेट। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं डाइजीन टैबलेट के बारे में। तो इसमें सबसे पहले जानेंगे हम इस टैबलेट के वर्क के बारे में कि ये टैबलेट किस तरह से वर्क करती है। एंड देन उसके बाद हम जानेंगे इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि इस टैबलेट के खाने के बाद में इस टैबलेट के हमारी बॉडी पर क्या क्या इसके दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं, यानी क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, ये हमारी बॉडी पर क्या क्या हानियाँ पहुंचा सकती है। एंड लास्ट में जानेंगे इस टैबलेट के यूजेस के बारे में कि इस टैबलेट के क्या यूज़ रहते हैं। मेनली इस टैबलेट को हम किस डिजीज़ में यानी किस बीमारी में डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या खुद से हम खा सकते हैं। सो इन सभी टॉपिक को आज कवर करने वाले इस वीडियो में और जानेंगे हम सब संपूर्ण जानकारी हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को। अब हम जानेंगे इस टैबलेट के वर्क के बारे में कि ये किस तरह से वर्क करती है, यानी हम इस टैबलेट को खाने के बाद में हमारी बॉडी पर किस तरह से ये वर्क करेगी। तो सबसे पहले इसका जो वर्क रहता है ये है, अगर किसी पेशेंट को वेल्चिंग, गैस या ब्लोटिंग की कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उस कंडीशन में ये हमें रिलीफ दिलाती है। एंड देन इसका जो सेकंड वर्क रहता है, अगर किसी पेशेंट को स्टमक में उसके डिस्कम्फर्ट फील हो रहा हो तो उस कंडीशन में भी हमें रिलीफ दिलाती है और हमारी हेल्प करती है डिस्कम्फर्ट। एंड इसका जो थर्ड जो वर्क रहता है, अगर किसी पेशेंट को इंडिजेशन या हार्ट बर्निंग की कोई प्रॉब्लम रहती हो तो उस कंडीशन में भी ये क्या है कि ट्रीट करके अच्छा वर्क करती है। यानी अगर किसी पेशेंट को हार्ट बर्निंग यानी सीने में जलन हो रही हो, इंडिजेशन हो रही हो तो उस कंडीशन में क्या है कि ये अच्छा वर्क करती है इसको ट्रीट करके। और क्या करती है, जो हमारी बॉडी के अंदर ओवरऑल जो स्टमक के अंदर जो पूरे स्टमक के अंदर ओवरऑल जितनी भी एसिड का लेवल होता है ये उसको रिड्यूस यानी उसको कम करके अच्छा वर्क करती है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो इसका जो मेनली वर्क रहता है, अगर किसी पेशेंट को वेल्चिंग या डिस्कम्फर्ट हो रहा हो स्टमक में, या उसको हार्ट बर्निंग इंडिजेशन हो रहा हो, या फिर इसके ओवरऑल बॉडी में या ओवरऑल स्टमक में गैस का लेवल बढ़ रहा हो तो उसको कम करके और आपको ये अच्छा फील कराती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इस टैबलेट के यूजेस के बारे में कि इस टैबलेट का मेनली क्या यूजेस रहता है, यानी इस टैबलेट को हम कहाँ पर खा सकते हैं। तो हम एक तरह से इसका जो पहला जो इसका यूजेस रहता है, हम इस टैबलेट का जो यूज़ कर सकते हैं एसिडिटी के ट्रीटमेंट के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। सेकंड, इसका हार्ट बर्निंग के लिए भी किया जा सकता है, इंडिजेशन के लिए भी किया जा सकता है और गैस्ट्रिक के लिए भी किया जा सकता है। या स्टमक आपका अपसेट हो तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या इस टैबलेट को हम ले सकते हैं। यानी अगर आपको एसिडिटी की कोई प्रॉब्लम्स हो रही हो या हार्ट बर्निंग की प्रॉब्लम्स हो रही हो, इंडिजेशन हो रहा हो, गैस्ट्रिक हो रहा हो या स्टमक आपका अपसेट हो रहा हो यानी पेट आपका ख़राब हो रहा हो तो उस कंडीशन में भी क्या है कि आप इस टैबलेट को ले सकते हैं या किसी पेशेंट को भी आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अब हम जानेंगे इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। साइड इफ़ेक्ट ऑफ टैबलेट डाइजीन। अब हम जानने वाले हैं डाइजीन टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में कि आफ्टर यूजिंग इस टैबलेट के हमारी बॉडी पर क्या साइड इफ़ेक्ट रहते हैं। तो सबसे पहला माइनर से केसेस में देखा गया है कुछ पेशेंट के अंदर कि इस टैबलेट को लेने के बाद में नोजिया होने लगती है। नोजिया मीन्स होता है कि उसको ची मचलाने लगता है, हेडेक होने लगता है यानी सर भारी सा हो सकता है, स्टमक पेन यानी उसके पेट में भी दर्द हो सकता है, वाटरी स्टूल यानी आपको पतली लेटरिन हो सकती हैं, एंड डिजीनेस यानी आपको चक्कर से भी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये जो नोजिया होता है, हेडेक होता है, स्टमक पेन होता है, वाटरी स्टूल होता है एंड डिजीनेस होता है, तो ये सभी साइड इफ़ेक्ट होते हैं डाइजीन टैबलेट के। इस टैबलेट को खाने के बाद में हमें ये माइनर से केसेस में साइड इफ़ेक्ट देखे जा सकते हैं। अगर आपको मेडिसिन से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ।